अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? होप सी यू विल बी फाइन। आप सब लोग ठीक होंगे और डेफिनेटली तौर पर कल इंटरनेट का इशू सा रहा है। डेफिनेटली ये क्या है कि यार ये धरना वगैरह चल रहा है केपीके वाली साइड से, इधर आया था ऊपर अपर पंजाब में। तो हमारी साइड से भी इंटरनेट बहुत सारा इशू रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लेक्चर्स कल स्किप हुए। तो इसलिए मैं आज एक ही लेक्चर में ट्यूसडे वाले दिन, मंडे वाले दिन का वर्क साथ में इकट्ठा करवाऊंगा, क्योंकि जो पंजाब बोर्ड में है, पंजाब बोर्ड में ये टॉपिक्स जो हैं जैसे कि ऑर्गन सिस्टम, ये काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, लेकिन सिंध बोर्ड में एक्सप्लेन में नहीं है। तो जो पंजाब बोर्ड के बच्चे होंगे उनके लिए मैं छोटी सी सजेशन ये करूँगा कि जो डिटेल्ड लेक्चर होगा वो मैं ना लिंक शेयर कर दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऑर्गन सिस्टम या इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं आपने वहाँ से कवर करना है ये वाला टॉपिक, बाकी जितने भी लेवल होंगे वो सारे यहाँ पर आपको 100% 100% समझ आ जाएंगे। ठीक होगी बात? और जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं बेटा जल्दी से मुझे अपनी नेम लिख के भेजें कौन कौन से हैं। एंड वन मोर थिंग यार, एक बच्चा है, नेम क्या था उसका जिसका केमिस्ट्री का भी था? नहीं, दो थे ना उसके। ओके। हाँ हाँ बेटा, एक बच्चा है, मतलब अल्ताफ के नाम से है कोई। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो टीचर हैं केमिस्ट्री के लिए वो फाइनलाइज्ड हैं, मतलब उनके अभी सेशंस खत्म होने वाले हैं विद इन 2 to 3 days। तो वो फिर केमिस्ट्री के लिए आपके साथ इंगेज करवा देंगे। ठीक होगी बात? तो डोंट वरी, वी आर हैविंग द रिकॉर्ड्स कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग, यू जस्ट पे टू अस एंड डेफिनेटली तौर पर हम आपको क्या करने वाले हैं, बिल्कुल उसका करेंगे। बाकी जितने भी लोग जो नए बच्चे हैं, नई क्लास अगर हमारे साथ लाइव सेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब के ऊपर जो प्रोवाइड करेंगे ना हम वीडियोस, तो वो डेफिनेटली तौर पर वो होती तो लाइव ही हैं, लाइव क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं। तो लेकिन लाइव में आएंगे तो ज़रा बेहतर हो जाएगा, इंटरटेनमेंट भी है, बहुत कुछ है, मतलब आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिविलेजेस, टेस्ट सेशन, ये वो एक्सेट्रा सब कुछ, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इस नंबर के ऊपर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है 0302776296 4। एंड डेफिनेटली तौर पर दिस इज द सीरीज वर्जन 2.0। लेक्चर को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर को शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, कोई क्वेश्चन वगैरह तो डेफिनेटली तौर पर पूछ लेना है आप लोगों ने। ठीक होगी बात? चलिए हम टॉपिक का शुरुआत करते हैं। एपिसोड आज मेरा ख्याल 10 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द एपिसोड इज अ 10 एंड सीजन डेफिनेटली तौर पर 1 है। और क्या नाम है उसका? रियासत। रियासत यार, आपके 10th क्लास के जो लेक्चर्स हैं उसको हम काफ़ी स्पीड से करवा रहे हैं, और ये जो लेक्चर्स नहीं है डेफिनेटली तौर पर थोड़े से स्लो स्लो स्पीड में, क्योंकि डिटेल्ड लेक्चर आपको प्रोवाइड करने हैं, क्वालिटी लेक्चर्स, ताकि डेफिनेटली तौर पर एक बच्चे को क्वालिटी लेक्चर्स देंगे ना तो वो डेफिनेटली बाकी बच्चों को भी इंगेज करता है। ओके। सॉरी। और ये ओके हैं बेटा सारे बच्चे? काउंट किए हैं? काउंटिंग मार दो, मैं फिर चेक करता हूँ आगे, ठीक है। उसको टैग कर देना मैसेज को, मैं देखता हूँ उसको। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा जी देखिए, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना उसको हमने मॉलिक्यूलर लेवल से आगे लेके जाना है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो लेक्चर सीरीज है ये सबके लिए बेहतरीन रहने वाली है, तमाम बोर्ड्स के लिए, तो मैं तमाम बोर्ड्स को कवर अप करूंगा, डोंट वरी, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ठीक है। एपिसोड नंबर हमारे पास ये 10 है, और यहाँ पर जो चीज़ हमने पढ़नी है वो हमारे पास है ऑर्गेनाली एंड ऑर्गन सिस्टम वगैरह। मैंने कहा ये बोर्ड मार्कर गलत आ चुका है क्या, या फिर जस्ट गिव मी सेकंड गाइस। बोर्ड मार्कर क्या है? दूसरा। मेरे को यंग बोर्ड मार्कर दो, ये बूढ़ा हो चुका है। चलो यार, देख चले कंटिन्यू करते हैं बेटा जी। ये तो देखिए बेटा, तो हमारे पास जो पहला लेवल है दैट्स नेम इज द ऑर्गेनाली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनाली एंड सेल लेवल, ऑर्गेनाली एंड सेल लेवल। रिलैक्स होकर बैठो, बैक की पेटी बांध लो, रजिस्टर्स आपके हाथ में होने चाहिए, पेंसिल हाथ में हो, लेक्चर को नोट करते जाओ, साथ में कुछ खाने के लिए रख लो, ठीक है, खाते रहो ताकि ग्लूकोज मिलता रहे ब्रेन को। और और बिल्कुल फोकस करो स्टडीज के ऊपर। समझ में आ गया? ऑर्गेनाली एंड सेल लेवल या फिर सेलुलर लेवल भी इसी को कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं ये वाले लेवल के बारे में। इस लेवल को स्टार्ट करने से पहले मैं बेस से शुरू करता हूँ, जहाँ से मैंने लास्ट में बात शुरू की थी। मैंने आपको ये कहा था कि देखें कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है, हमारे पास सबसे पहले होता है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल जो है वो क्या होता है,
कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उनके मिलने से क्या बनता है, एटम बनता है। तो एटम किस लेवल में आ जाएगा, वो एटॉमिक लेवल में आ जाएगा। फिर हमने बात की थी कि जब एटम्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो एटम्स के आपस में मिलने से क्या बनता है, एटम्स के आपस में मिलने से बनता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जो है वो किस लेवल में आ जाएगा, वो मॉलिक्यूलर लेवल में आ जाएगा। फिर हमने बात की थी कि जो मॉलिक्यूलर लेवल होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिलेंगे तो बेटा मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या बनेगा, ऑर्गेनेलिज बनेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो उन मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या बनेंगे, ऑर्गेनेलिज बन जाएंगे। ऑर्गेनेलिज जब मिलती है ना, तो ऑर्गेनेलिज के मिलने से सेल बनता है। सेल दो चीजों से बनेगा, एक सेल ऑर्गेनेलिज के मिलने से बनता है और दूसरा सेल स्ट्रक्चर्स के मिलने से बनता है। तो तब ये सेल ऑर्गेनेलिज और सेल स्ट्रक्चर्स आपस में मिलती है ना बेटा, उसको नतीजे में जो चीज बनती है ना, उसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब जरा इसको गौर से देखिएगा ऑर्गेनेली को डिफाइन कैसे करना है। मैं एक ना छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मेरे पास ये है कि लेट्स सपोज दैट दिस इज अ सेल, ये मेरे पास एक सेल आ गया और ये मेरे पास एक ह्यूमन सेल है। अब ह्यूमन सेल के सेंटर में क्या चीज मौजूद है, ह्यूमन सेल के सेंटर में होता है बेटा जी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है वो क्या है, वो एक ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस को हम एक नाम देते हैं, ये लिख लो, इसको हम कहते हैं इसको ब्रेन ऑफ सेल। ये सेल का क्या है, ये सेल का माई बाप है। ये सेल का क्या है, ये सेल का ब्रेन है, ठीक है, जो सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। तो अब आपने ये चीज याद रखनी है कि न्यूक्लियस क्या है, सेल का ब्रेन है। सेल के अंदर तमाम एक्टिविटीज को किसने कंट्रोल करना है, न्यूक्लियस ने कंट्रोल करना है। तो ये क्या चीज है, ये आपने याद रखना है कि ये एक ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली क्या होती है, ऑर्गेनेली एक स्ट्रक्चर होती है जो कि कहां पर पाई जाती है, जो आपने कहना है कि सेल के अंदर पाई जाती है, और वो सेल के अंदर खास काम सर अंजाम देती है। व्हाट इज ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली आपने कहना है कि स्ट्रक्चर होती है जो कहां पर पाई जाती है, जो सेल के अंदर पाई जाती है। अब लफ्ज जो सेल के अंदर है ना, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सब सेलुलर। क्या वर्ड यूज होगा, सब सेलुलर यूज होगा। तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं बच्चा लोग, मैं यहां पे लिखूंगा ऑर्गेनेली इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनेली क्या होती है, एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनेली इज सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पाई जाती है। पहली बात ये आपने पॉइंट लिखना है। और दूसरा पॉइंट देखो, मुझे बताओ क्या न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है, बिल्कुल है। क्या वो सेल के अंदर क्या कर रही है, वो सेल के अंदर काम कर रही है। क्या काम कर रही है, पूरे सेल को कंट्रोल कर रही है। तो इसी तरह से चीज आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनेली क्या होती है, वो एक सेल के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर एक्टिविटीज करते को काम करती है। समझ आ गई बात। तो इस तरह से हम लिखेंगे ऑर्गेनेली इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड सेल एंड दैट जो परफॉर्म करेगी सम स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड सेल, दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड सेल। बेटा वो डेज जा चुके हैं जब आप लोग स्कूल में जाते थे, स्कूल में जाके आप लोग प्रॉपर क्लासेस अटेंड करते थे, एडमिशंस भेजते थे। आप लोग हमसे रब्ता करिए, हम आपका एडमिशन भेजेंगे। आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं वहीं पर आपका सेंटर बनेगा, क्लासेस हमारे पास लिए, हम आपको डिग्री अवार्ड करेंगे, ठीक है, और क्रेडिबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे अखराजात बच जाएंगे, जैसे कि आपका ट्रैवलिंग का बच जाएगा, आपके फिलहाल चीज़ें जो बुक्स वगैरह ये वो बहुत सारी एक्स्ट्रा, यूनिफॉर्म्स धोना, वॉश करना, सुबह को जाना, तो आप उस सब को स्किप करिए, आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए। समझ में आ रही है ना बात। तो इन सब चीजों को ही मार दीजिए, क्योंकि जितने भी बाकी कंट्रीज हैं वो एडवांस्ड हो चुके हैं। बट पाकिस्तान के अंदर भी अभी भी देख लें कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करते। यार बिलीव रखिए, वी आर द क्रेडिबल सोर्स। सो इट इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड सेल। ये सेल के अंदर क्या करते हैं, एक खास काम सर अंजाम कर रहे होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली कहते हैं। अब सेल के अंदर टोटल कितनी ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो आपने कहना है कि सेल के अंदर टोटल ना 12 ऑर्गेनेलीज होती हैं, ऑलमोस्ट 12 ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल के अंदर टोटल कितनी होती हैं, 12 ऑर्गेनेलीज होती हैं। जो सिंध बोर्ड के बच्चे हैं और जो केपीके के हैं और बलोचिस्तान के हैं, वो ये बात याद रखेंगे, उनको ऑर्गेनेली में सबसे पहले तो डेफिनेशन आनी चाहिए। जब वो डेफिनेशन लिख लेंगे, डिफाइन लिख लेंगे, डिफाइन लिखने के बाद उन्होंने लिखनी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है वो मैं एक तो आपको ये न्यूक्लियस वाली बता दी, दूसरी एग्जाम्पल आप लोग ये वाली लिखे जो पंजाब बोर्ड की बुक में है। अब वो एग्जाम्पल क्या है, कि वो एग्जाम्पल ये है कि राइबोसोम बेटा जी एक ऑर्गेनेली है, ये सेल के अंदर सबसे छोटी ऑर्गेनेली भी होती है। और ये आपने याद रखना है कि ये क्या करती है, ये एमसीक्यूज बनेगा। एमसीक्यूज ये बनेगा कि राइबोसोम किस चीज में इन्वॉल्व होती है, तो आपने याद रखना है प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें राइबोसोम के बाद, तो आपने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज में इन्वॉल्व होगी, आपने याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया बेटा ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, और जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है। ये आपने याद रखना है कि ये ऑर्गेनेली आ गई, ठीक है। अब ऑर्गेनेलीज और सेल स्ट्रक्चर, अब ऑर्गेनेली तो आपको समझ में आ गया। अब सेल स्ट्रक्चर क्या होती है,
सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो बेटा जी ये फ्लूइड मीडियम आता है सेल के अंदर। वो सेल के अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है उसको हम नाम देते हैं, वी कॉल इट साइटोप्लाज्म। हम उसको क्या नाम देते हैं? हम उसको साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। ये पहली बात। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि सेल स्ट्रक्चर में ये बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है ना, इसको हम नाम देते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना ये भी आपने याद रखना है, ये भी किस में आएगी? ये भी सेल स्ट्रक्चर में आएगी। समझ आ गई बात? तो आपने अभी तक ऑर्गेनेली जो है उसको कवर अप कर लिया। कोई क्वेश्चन है तो जरा जल्दी से पूछ लेना है। ओके, ऑल ओके? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है सेल। अब सेल के बारे में आपने ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि देखें हमारी लाइफ का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल। तो व्हाट इज सेल? जो लिविंग हिस्सा है, सबसे पहला जो लिविंग चीज है उसको आप क्या नाम देंगे? सेल का नाम देंगे। तो हम कहेंगे इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं सेल का। आपने याद रखना है कि पहला सेल किसने डिस्कवर किया? 19, ये आपने याद रखना है कि पहला सेल किसने डिस्कवर किया था। ये आपने याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। इसकी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, रुकिए अभी। रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक, इन्होंने फर्स्ट सेल जो है वो डिस्कवर किया था। फर्स्ट सेल डिस्कवर किया। अब आपने मुझे ये बताना है कि रॉबर्ट हुक ने जो पहला सेल डिस्कवर किया था वो कौन सा सेल था? वो लिविंग था कि नॉन लिविंग था? किसी को पता है तो बताओ। और यार वेरी गुड बेटा, ये जो सेल था ना, ये आपने याद रखना कि ये नॉन लिविंग सेल था। ये क्या था? नॉन लिविंग सेल था, क्योंकि ये बार्क ऑफ प्लांट से इसको गेन किया गया था। क्लियर होगी बात? इसकी स्टोरी में बाद में सुनाता हूँ, रुक जाओ अभी। मतलब अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है ना यार, लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अब सेल की बात करें ना, तो आपने याद रखना है कि दो तरह के सेल्स होते हैं। सेल कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक को बेटा नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे को हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मैंने लिखा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें क्या होता है? इसमें एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल जो होता है बेटा, इसमें आपने याद रखना है कि जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल में आपने याद रखना है जो बैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और जो आज के इंसान हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? इसके बाद जो अगला लेवल आएगा हमारे पास दैट इज द टैक्सोनोमिक लेवल। टैक्सोनोमिक लेवल, टैक्सोनोमिक लेवल। बेटा व्हाट इज टैक्सोनोमिक लेवल? टैक्सोनोमिक लेवल आपने याद रखना है वेरी सॉरी, आई एम सफरिंग फ्रॉम फेरेंगाइटिस। अगर बेटा हम टैक्सोनोमी की बात करें, टैक्सोनोमिक लेवल की, तो टैक्सोनोमिक लेवल में आपने ये चीज याद रखनी है कि जो टैक्सोनोमी आपको ब्रांच पढ़ाई थी ना, मैंने कहा था कि टैक्सोनोमी बायो की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, राइट ना? यही करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल यही करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम टैक्सोनोमी के अंदर कर रहे हैं, समझ में आई ना बात? तो वहां पे एक लेवल आ रहा है, उसी से रिलेटेड है। मतलब टैक्सोनोमी जो क्लासिफिकेशन का जो सबसे छोटा लेवल है, क्लासिफिकेशन का जो सबसे छोटा लेवल है, दूसरे अल्फाज में जो टैक्सोनोमी का सबसे छोटा लेवल है, ये टैक्सोनोमिक लेवल है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको आपने नाम याद रखना है कि उसको हम नाम देते हैं स्पीशी का। क्या नाम देते हैं? स्पीशी का। तो जानदारों की क्लासिफिकेशन आपने करनी है ना? बिल्कुल करनी है। तो जानदारों की क्लासिफिकेशन जो आपने करनी है भाई साहब, उस क्लासिफिकेशन को आपने, उसका जो सबसे छोटा लेवल है उसको नाम देंगे स्पीशी लेवल। जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ कि एक स्कूल में जो बच्चों की क्लासिफिकेशन होती है, तो सबसे छोटा लेवल कौन सा होता है? आपने कहना सर सबसे छोटा लेवल क्लासिफिकेशन का क्या होता है? क्लास। जैसे कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। फिर जब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये मिल जाती हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास लोअर सेकेंडरी आ गए, हायर सेकेंडरी आ गए, कॉलेज लेवल आ गया, यूनिवर्सिटी लेवल आ गया। समझ आई ना बात? तो वो बड़े लेवल आ गए। मतलब कॉलेज लेवल की जब मैं बात करूँ तो कॉलेज लेवल में मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सबकी बात कर रहा हूँ, राइट ना? अगर मैं मैट्रिक की बात कर रहा हूँ तो मैं 9th 10th की बात कर रहा हूँ,
अब मैट्रिक का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, वो आपके पास आ जाएगा जनाब, आपको सर क्लास 9 क्लास 10 क्लास में सबसे छोटा यूनिट है। समझ में आ गई ना बात। तो इस तरह से जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना टैक्सोनॉमी का, बेसिक यूनिट होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको स्पीशी का नाम देते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन, उसको हम क्या नाम देंगे, स्पीशी का नाम देंगे। ये एमसीक्यूज लिखो जल्दी से। अच्छा, अब इसके बारे में आपने क्या याद रखना है, इसके बारे में आपने ये चीज याद रखनी है टैक्सोनॉमिक लेवल के बारे में बेटा जी। आपने ये याद रखना है, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, लेट्स सपोज दैट कि स्पीशी है क्या। स्पीशी आपने कहना है जानदारों का एक ग्रुप है, लेकिन उसमें चंद एक खास बात है क्या, कि वो जानदारों का जो हम ग्रुप बनाएंगे ना, वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हों जो आगे बच्चे पैदा कर सकते हों। ठीक है, स्पीशी जानदारों का एक ऐसा बुनियादी ग्रुप है, जो जानदारों का बुनियादी ग्रुप है जिसमें जानदार आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, जिनसे तौलीद कर सकते हो और आगे बच्चे पैदा कर सकते हो, और ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हो जो आगे मजीद बच्चे पैदा कर सकते हो, उसको हम नाम देंगे स्पीशी का। अब इसका डेफिनेशन लिखो। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which can freely interbreed among themselves and can produce fertile offspring। मतलब ऐसे बच्चे जो आगे मजीद बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसको फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कहेंगे। ये किस में आ जाएगा, ये स्पीशी में आ जाएगा। एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हादी ऑनलाइन एकेडमी। तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या बना रहे हैं, वो एक एग्जांपल में आ रहे हैं किसकी, स्पीशी। सारे के सारे ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान के बच्चे हो कि नहीं हो तो बन जाओ, फिर पढ़ा करो। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना, आगे चलते हैं। यार वो कम हो रहा था ना, मुझे आइडिया नहीं था कि वो नजर आ रहा है कि नहीं, इसलिए उसको ऊपर लेके गया हूँ बेटा। इससे आगे लेवल जो है वो हमारे पास आएगा पॉपुलेशन लेवल। और पॉपुलेशन लेवल क्या होता है, देखें बेटा, जब एक ही तरह की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, तो जब मैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करता हूँ या ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करता हूँ, तो आप लोग किसकी बात कर रहे हो, 2023 में सेंसिस हुए हैं। सेंसिस मरदमशुमारी जिसको कहते हैं, पहली मरदमशुमारी पाकिस्तान में 1951 में हुई है। हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होती है, और पाकिस्तान के अंदर पहली बार मरदमशुमारी हुई है जो कि डिजिटल है, 2023 के अंदर हुई है। और इसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ के करीब है। समझ में आ गई बात। और ये चीज आपने याद रखनी है। पॉपुलेशन किसको कहते हैं, जब हम ये बेटा इसको ठीक कर लेते हैं। जब हम बेटा एक ही वक्त में एक ही स्पीशी को स्टडी करते हैं, जब हम एक ही वक्त में एक ही स्पीशी को स्टडी करते हैं। जब मैंने पॉपुलेशन की बात की तो आपने पाकिस्तान के ह्यूमन को गिना ना, ह्यूमन की पॉपुलेशन को स्टडी किया ना आपने। ऐसा थोड़ी है कि डॉग की पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया या गधों की पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया। वैसे करना तो चाहिए क्योंकि गधों से कम नहीं है ये। तो बताने का मकसद ये, कुछ लोग, सारे नहीं, गुस्सा नहीं करना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के अंदर हम एक ही वक्त में एक ही स्पीशीज को स्टडी करते हैं। समझ में आ गई बात। वो एक घटिया सी एग्जांपल दी हुई है पंजाब की बुक के अंदर के 2010 के अंदर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी 173.5 मिलियन, उसको कर लेना। वो एमसीक्यूज में एक आधी बार पूछी हुई है, कर लेना उसको। बहरहाल आप लोगों को जो मैंने मॉडर्न एग्जाम दी है ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज पॉपुलेशन, आपने याद रखना है, स्टडी ऑफ वन स्पीशीज, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ one species at one place। नोट्स बनाओ अपने, one place and one time, उसको हम क्या नाम देंगे, पॉपुलेशन का नाम देंगे। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में आपने ये चीज याद रखनी है, ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या जोश चढ़े हुए हैं, आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। ये आपने याद रखना है। समझ आ गया सारा।
आगे देखिए, पॉपुलेशन के बाद जो आगे वाला लेवल है बेटा, दैट इज अ कम्युनिटी लेवल। अगर हम कम्युनिटी लेवल की बात करें तो जब हम डिफरेंट पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं वो कम्युनिटी में आ जाएगा। वो किस में आएगा? कम्युनिटी में आ जाएगा। डिफरेंट पॉपुलेशन टुगेदर, डिफरेंट पॉपुलेशन टुगेदर, बहुत सारी पॉपुलेशन मतलब बहुत सारी स्पीशीज, फार्म्स, वो क्या बना देंगी बेटा? वो कम्युनिटी बना देंगे। अब कम्युनिटी की आगे टाइप्स होती हैं अर्बन कम्युनिटी, ये वो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम दो करनी है, उसको याद रखो। एक है सिंपल कम्युनिटी, एक होती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। बेटा सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में क्या फर्क होता है? सिंपल कम्युनिटी का मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें ऑर्गेनिज्म का साइज और नंबर लिमिटेड हो और पता हो, लिमिटेड कर लो, वो आपके पास है सिंपल कम्युनिटी। जैसा कि लेट्स सपोज दैट मेरे पास एक तालाब है, एक तालाब के अंदर जो आपको मिल सकती है कम्युनिटी, वो एक सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल में लिया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास एक तालाब है इस तालाब में मछलियां हैं, इस तालाब के अंदर मेंढक हैं, फ्रॉग्स हैं, इस तालाब के अंदर स्नेक्स हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 3 पॉपुलेशंस हैं और 3 डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। अब क्योंकि आपको पता है ना कि इस पाउंड के अंदर ये 3 ही पॉपुलेशंस हैं, 3 ही स्पीशीज हैं, तो ये कौन सी कम्युनिटी है? ये आपके पास आ गई सिंपल कम्युनिटी। लेकिन अगर मैं जनरली बात करता हूं पाउंड की, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता उस पाउंड के अंदर क्या क्या चीज है, तो वो फिर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में चला जाएगा। इसी तरह से जंगल में कुछ भी हो सकता है भाई, पौधे हो सकते हैं, जहरीले पौधे हो सकते हैं, खाने वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कॉकरोच भी हो सकता है ना। तो कम्युनिटी का मतलब ये होता है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, जिसमें जो पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म जो है उनका साइज नहीं पता हमें। हाथी बहुत बड़ा साइज है उसका, लंबा होता है ना। जिराफ और भी लंबा होता है, चूहा छोटा सा होता है। समझ में आई ना बात? तो बताने का मकसद ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो कि आपको पता है। समझ में आई ना बात? तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सिंपल कम्युनिटी में जो नंबर प्लस साइज क्या होता है? लिमिटेड। और यहां पर आपने याद रखना है, यहां पे लिमिटेड होगा और यहां पर क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। ये दोनों में फर्क याद रखना है। अब इसी तरह से जब कम्युनिटी में अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो अगला जो लेवल बनेगा वो होगा इकोलॉजिकल लेवल। इकोलॉजिकल लेवल की बेटा जी बात करें तो आपने याद रखना है कि इकोलॉजिकल लेवल में अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, कम्युनिटी में तो लिविंग आ गई, अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। यानी कि जब हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को जब हम मिला के पढ़ते हैं तो उनके मिलने से क्या चीज बनेगी? उनके मिलने से बन जाएगा इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम किस में स्टडी किया जाएगा? इकोलॉजिकल लेवल में स्टडी किया जाएगा। समझ आ गई बात यहां तक? ओके क्या कह रहे हो बच्चा? कौन है? 5 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। बहुत अच्छी बात है सुहेब, अगर आप अभी आ रहे हो तो अच्छी बात है। आप ही के लिए एक शेयर, चले जाइए अगर आपको जाना है तो। ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गए वो जमाने जब तेरे दीवाने थे हम। अच्छा, अब इकोलॉजी लेवल आपको समझ में आ गया कि इकोलॉजी लेवल क्या होता है? समझ आ गया। अब इससे आगे जो लेवल होगा, इकोलॉजिकल लेवल से आगे वाला लेवल, वो लेवल हमारे पास बेटा कौन सा होगा? डेट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहते हैं पार्ट ऑफ अर्थ, जमीन का कोई भी ऐसा हिस्सा जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वो बायोस्फीयर बनाता है। जमीन का कोई भी ऐसा हिस्सा जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोस्फीयर। समुद्र की वो गहराई, आसमान की वो बुलंदी जहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस में आएगा? वो बायोस्फीयर में आ जाएगा। तो ये आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो सारे मैंने कंप्लीट करवाए, लेकिन मैंने एक दो बीच में से स्किप भी किए हैं। कौन कौन से उसको जरा देख लो। जैसा कि मैंने जब सेल लेवल की बात की, तो सेल लेवल के बाद जो पंजाब बोर्ड की बुक है उसके अंदर उन्होंने बात किया कि जब बहुत सारे एक ही तरह के सेल्स मिलेंगे तो उनके मिलने से बन जाएगा टिश्यू लेवल। जब टिश्यूज मिलेंगे तो टिश्यूज के मिलने से बेटा जी बनेगा ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन्स मिलेंगे तो ऑर्गन्स से मिलने से बनेगा ऑर्गेनिज्म लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, और जब ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे तो उनके मिलने से बन जाएगा इंडिविजुअल लेवल बन जाएगा।
फिर उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स मिलेंगे तो पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, समझ आ गई बात। लेकिन सिंध बोर्ड के अंदर अरेंजमेंट कुछ ऐसी है तो मैंने ऐसी बनाई है। अब ये जो टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल है, इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग करते हैं। पहली बात, लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे नीचे, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको वो लेक्चर्स मिलेंगे वहाँ पर, जो पंजाब का बच्चा है। बाकी इनकी ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये टिश्यू की डेफिनेशन देख लो, मैं करवाता हूँ। ये आपने डेफिनेशन कैसे लिखनी है, पहले बायोस्फीयर का लिख लो, पार्ट ऑफ अर्थ inhabited by लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे बायोस्फीयर का। अब बेटा जी आगे जरा डेफिनेशन लिखिए, डिफरेंट cells having related functions combine together and perform same function is called टिश्यू। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि सेल्स के मिलने से क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है। तो आपने यही डेफिनेशन सबके अंदर चला देनी है। कैसे, उसको जरा समझो। जब मैं टिश्यू की डिफाइन करूंगा ना, तो मैं कहूंगा कि डिफरेंट सेल्स के जब मिलेंगे, डिफरेंट सेल्स, मुख्तलिफ सेल्स जिनका काम एक दूसरे से मिलता जुलता हो, वो मिलकर एक ही काम परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो वो क्या बना देंगे, टिश्यू। जब मैं ऑर्गन को डिफाइन करूंगा, मैं पता क्या करूंगा, मैं सिंपली तौर पर डेफिनेशन यही रखूंगा, लेकिन ऑर्गन कैसे बन रहा है, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बनता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंट टिश्यूज having related functions combine together and perform same function is called organ। समझ आ गया। ऑर्गन सिस्टम को डिफाइन करना है, वो ऑर्गन्स के मिलने से बनता है, तो मैं लिखूंगा डिफरेंट ऑर्गन्स बाकी सेम, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। समझ आ गया। टिश्यू की एग्जांपल आपने लिख लेनी है, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, इसी तरह से एपिथेलियल टिश्यू, इसी तरह से मसल्स टिश्यू, जो बॉडी बिल्डर लोग हैं, तो ये सारे टिश्यूज की एग्जांपल में आगे। ऑर्गन की एग्जांपल आपने देख लेनी है, स्टोमिक, आई, एयर, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे उसमें आगे। इंडिविजुअल, हमीदा बानो बेगम, खालदा जिया, मलिहा लोधी, बेनजीर भुट्टो, मरियम नवाज, ये सारे इसी में आएंगे। क्लियर हो गया। अच्छा मैं स्टोरी सुनाता हूँ और वो क्वेश्चन पूछो जरा।